हेलो दोस्तों, तो मैं हूं सीए श्रीनाथ पटेल। पीएम मोदी जी ने हमसे क्या अपील की आप सबने देखी ही होगी। एक आम आदमी के लिए वो एक रिक्वेस्ट हो सकती है, लेकिन एक सीए के नजरिए से देखे वो भारत की बैलेंस शीट बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। तो हम बात करेंगे उनके प्योर लॉजिक की और उसके सॉल्यूशन की कि आखिर पीएम मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा और इसमें आपका क्या फायदा है। तो पहले बात करते हैं लॉजिक की। देखिए दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का 89% क्रूड ऑयल और लगभग 100% सोना बाहर से इंपोर्ट करता है। अब सीधा सा गणित समझो, हम जितना ज्यादा तेल और सोना बाहर से इंपोर्ट करेंगे हमें उतना ही ज्यादा डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। अब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपी कम होगा, रुपी की वैल्यू कम होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और महंगाई आपके किचन तक आ जाएगी। तो पीएम मोदी जी के कहने का सीधा सा मतलब है सेव डॉलर्स टू सेव रुपी। उसके बाद पीएम मोदी जी कहते हैं कि शादी में सोना कम खरीदे। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? देखिए दोस्तों, जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो वो एक डेड एसेट है। डेड एसेट कैसे है? सोना तिजोरी में पड़ा रहता है तो वो इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं हो पाता, लेकिन उसे हमें देश में लाने के लिए अरबों डॉलर देश से बाहर चले जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है तो फिजिकल गोल्ड की जगह पे आप गवर्नमेंट के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो, गोल्ड ईटीएफ की तरफ भी जा सकते हो, जिसमें आपको गोल्ड के रेट बढ़ने का फायदा तो मिलेगा ही, उसके अलावा गवर्नमेंट आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी देगी, ना कोई चोरी होने का डर होगा। और हम बैंक के लॉकर में रखते हैं तो उसमें हमें लॉकर चार्जेस भी लगते हैं, वो भी नहीं लगेंगे। और सबसे बड़ा फायदा, भारत का कीमती डॉलर देश से बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद फिर पेट्रोल और डीजल की। देखिए दोस्तों, तेल के दाम बढ़ने सिर्फ आपकी गाड़ियों का खर्चा नहीं बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा। दोस्तों, बड़े बड़े शहरों में जो दूध, सब्जी, राशन ये सब आता है वो कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्टेशन होके आता है, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हमारी ये डेली लाइफस्टाइल की खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें हमारे कंजम्पशन को थोड़ा सा 8 से 10% कम करना होगा। इससे भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बहुत बड़ी हेल्प होगी। और जितना मुमकिन हो सके उतना हमें वर्क फ्रॉम होम अपनाना होगा, कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होगा। और फिर भी अगर आप गाड़ी खरीदने का सोच ही रहे हो तो आपको ईवी खरीदनी चाहिए, और ईवी खरीदने के लिए सबसे सही टाइम है। उसके बाद पीएम मोदी जी बात करते हैं एडिबल ऑयल और फर्टिलाइजर्स की। देखिए दोस्तों, एडिबल ऑयल खाने का जो तेल है वो भी भारी मात्रा में भारत इंपोर्ट ही करता है। एक सीए होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ देशभक्ति नहीं, फैमिली बजटिंग के लिए भी बहुत अच्छा फायदा है। क्योंकि अपनी सेहत को ध्यान रखिए, अपनी सेहत संभालिए और इम्पोर्टेड तेल का हो सके उतना कम यूज करें, उस पर अपनी डिपेंडेंसी कम की। तो दोस्तों, ये पैनिक होने का कोई समय नहीं है। हमें जरूरत है सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल प्लानिंग की। और ये प्लानिंग कैसे होगी? हमें हमारे इररिलेवेंट एक्सपेंस को ट्रैकिंग करना है और वो सारे खर्चे हमें बंद करने हैं। ये फिजूल खर्ची बंद करने से होगा क्या? ना केवल आपका पैसा बचेगा बल्कि हमारी रुपये की वैल्यू को गिरने से हम बचा सकते हैं। तो ये एक सीए का पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप एक सीए की सलाह से सहमत है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सही फाइनेंशियल लॉजिक लोगों तक पहुंचाएं। और आपके क्या विचार है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।